इस वक्त हम एक बार फिर आपसे भारतीय मीडिया महासंघ और विरासत न्यूज़ के माध्यम से एक बार दोबारा आपसे रूबरू हो रहे हैं। और एक विचार जो मन में आता है कि क्या जो भारत देश हमारा और जिन्होंने कुर्बानियाँ हमारे देश के लिए दी हैं, ये देश क्या उसी दिशा में जा रहा है जो वो चाहते थे। सबसे बड़ा एक सवाल है, क्या भारतीय जो मीडिया है वो अपना कर्तव्य निभा पा रही है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय मीडिया महासंघ का जो ग्राफ है, जो छवि है, लगातार देश में लोगों के दिलों में कम होती जा रही है। और यहाँ तक कि लोगों का एक मत होता है कि यार ये मीडिया तो एक तरीके से बिका हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी और सबसे पहले जो मीडिया के लिए लोग खड़े हुए थे कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो शासन तक पहुंचाई जा सके और शासन के द्वारा जो योजनाएं हैं वो जो जनता है उसके पास पहुंचाई जा सकें। लेकिन इसके बीच में जो पारदर्शिता होती है उसका मुख्य काम होता है मीडिया का। मीडिया दिखाती है कि वो आप क्या कर रहे हैं, सत्ता शासन क्या कर रही है और नीचे बैठा हुआ अधिकारी क्या कर रहा है। जब तक मीडिया सही होगी तब प्रशासन सही चलेगा और देश सही रास्ते में, सही दिशा में जाएगा। आज के जिसको जो लोग युग मानते हैं, इसको अर्थयुग मानते हैं। एक डॉक्टर, उसका पेशा क्या है, धर्म क्या है उसका। लेकिन होता क्या है कि डॉक्टर ये नहीं देखता कि ये कौन सी जात का है, ये हिंदू है, मुसलमान है या सिख है, ईसाई है। उसको तो सिर्फ अर्थ चाहिए। अर्थ कैसे? अगर कोई आदमी बीमार है और उस इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसको भी वेंटिलेटर में रख के 4 दिन उसका पैसा, उसके मृत शरीर से पैसा वसूला जाता है। यही चीज़ प्रशासन में हुआ है। प्रशासन कहाँ तक अपना कार्य कर रहा है? नीचे से देखिए ऊपर तक जो भी प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, क्या ये अपने जो उनका कर्तव्य है, जो उनके धर्म है, वो पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं? उत्तर प्रदेश में जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना था कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को एक तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, क्राइम फ्री बनाएंगे, तो क्या ऐसा हो रहा है क्या? आज मान लीजिए दूसरी सत्ता के लोग अपराध कर रहे हैं और उसका भुगत रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं तो जो उनका किए हुए कर्म है उसको वहाँ तक ले जाया जा रहा है। लेकिन जो सत्ता शासन के लोग कर रहे हैं, क्या ये उनकी नज़रों में है? क्या योगी जी की नज़रों में है कि ये काम हो रहे हैं कि सही हो रहे हैं? इसी को लेकर आज एक बात की थी कि इसका मुख्य कारण है कि जो मीडिया है हिंदुस्तान का, अगर वो एक सही दिशा में अपना चौथा स्तंभ जो इसका कर्तव्य था वो निभाने की कोशिश करे, तो निश्चित है कि ये देश, जो आज बैठे हुए नेता लोग हैं, जो अधिकारी लोग हैं, जिनका धर्म कर्तव्य कुछ भी है, लेकिन वो कहाँ होते हैं? 500 रुपये का आदमी 5,000 करोड़ का पहुँच जाता है। तो ऐसे लोगों का जो दायरा था, आईना था, वो मीडिया था। उससे जो डरते थे मीडिया से, लेकिन आज मीडिया खुद इनसे डरा हुआ। इसी की वजह से ये है कि देश पूरी तरीके से, ना तो लोगों को इसकी पूरी स्थिति समझ में आ रही है, ना ये समझ में आ रहा है कि सही क्या है, गलत क्या है। और इसी को लेके भारतीय मीडिया महासंघ का एक नया जो कदम है, वो इसी को लेके हम लोग लेके आए हैं। एक क्रांतिकारियों के जो इन्होंने अपने शहीद हुए हैं, इस देश को अपनी कुर्बानी दी है, देश के अच्छे के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी है कि देश स्वतंत्र रहे, लोगों के विचार अच्छे हैं और हमारा देश विकास की राह पर चले। तो हम लोग भारतीय मीडिया महासंघ जो विरासत हमारा चैनल हम लोग न्यूज़ लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम मीडिया को इतना साफ़ सुथरा लेके आएंगे कि लोग अपनी बात कह सकें और वो बात प्रशासन तक पहुंचाई जा सके। जो अच्छे लोग हैं, झांसी ज़िले में भी एक अधिकारी बहुत अच्छे हैं इस वक्त, कोल्हरी जी जो आईजी हैं, सुभाष कोल्हरी जी, लेकिन ऐसे लोग कम हैं और ऐसे लोगों के पास वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती। तो ये जो भारतीय मीडिया महासंघ हम लोग बना रहे हैं, इनका मुख्य उद्देश्य होगा कि सही रास्ते में और सही छवि जो प्रशासन की है वो जनता तक ले जाएं और जनता की छवि को प्रशासन तक ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद। मैं धर्मेंद्र खरे, भारतीय मीडिया महासंघ विरासत न्यूज़ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करो।